वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं और हेल्थ के प्रति जागरूक रहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको निरंतर हेल्थ रिलेटेड बहुत ही उपयोगी वीडियोस मिलते रहेंगे। इस वीडियो का टॉपिक है, इस वीडियो में हम बात करेंगे सिजोफ्रेनिया के बारे में। आपने सुना ही होगा सिजोफ्रेनिया, ये एक मानसिक रोग है। तो सिजोफ्रेनिया क्या है और इसके लक्षण क्या होते हैं, इस बारे में ये वीडियो है। सबसे बड़ी बात है कि अधिकतर लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि इनको ये बीमारी है, ये मानसिक रोग है। तो सिजोफ्रेनिया एक बहुत ही सीरियस गंभीर मेंटल हेल्थ कंडीशन है, जो कि व्यक्ति के सोचने के तरीके, महसूस करने के, वास्तविकता को परसीव करने के, वास्तविकता को देखने के तरीके और बिहेव करने के जो भी तरीके होते हैं, उन सब को ये बीमारी प्रभावित करती है। इन सब में चेंजेज आ जाते हैं सिजोफ्रेनिया के वजह से। ये स्प्लिट पर्सनालिटी जैसा केस तो नहीं होता है। स्प्लिट पर्सनालिटी एक अलग सिचुएशन है, लेकिन अगर सही ट्रीटमेंट किया जाए और प्रॉपर सपोर्ट मिले तो जिन लोगों को सिजोफ्रेनिया है वो भी एक मीनिंगफुल और स्टेबल लाइफ जी सकते हैं। तो बात करेंगे कि इसके जो मुख्य जो लक्षण हैं वो कौन कौन से हैं। तो सिजोफ्रेनिया के जो लक्षण हैं वो 3 मेजर कैटेगरीज में डिवाइडेड है। सबसे पहला कैटेगरी है पॉजिटिव सिम्टम्स, दूसरी कैटेगरी है निगेटिव सिम्टम्स और तीसरी कैटेगरी है कॉग्निटिव सिम्टम्स। तो हम बात करेंगे सबसे पहले पॉजिटिव जो सिम्टम्स होते हैं उसके बारे में। इसमें जो लोग होते हैं जिनको ये सिजोफ्रेनिया का पॉजिटिव सिम्टम्स होता है, उनको अलग से कुछ एक्सपीरियंसेस ऐड हो जाते हैं और ये जनरली अच्छे एक्सपीरियंस नहीं होते हैं। इसमें जो वास्तविकता है वो डिस्टॉर्ट हो जाती है। वास्तविकता से परे कुछ सिम्टम्स इसमें आ जाते हैं। रियलिटी डिस्टॉर्ट हो जाती है, रियलिटी चेंज हो जाती है। हॉलोसिनेशंस होते हैं इसमें। हॉलोसिनेशंस क्या है? तो इसमें व्यक्ति जो है वो कुछ ऐसी चीज़ों को देखना शुरू कर देता है, सुनना शुरू कर देता है या महसूस करना शुरू करता है, जो कि वास्तविकता में नहीं रहती है, वास्तविकता में होती नहीं है, लेकिन व्यक्ति को वैसा लगता है कि ऐसी चीज़ें हैं। वो कुछ अजीब अजीब उनको आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं जो कि कहीं एग्जिस्ट नहीं करती। ये ऑडिटरी हॉलुसिनेशन होता है। फिर दूसरे किस्म का है प्रॉब्लम, वो है डिल्यूजन। तो इसमें स्ट्रॉन्ग जो है एक फॉल्स बिलीफ होता है, एक झूठा विश्वास जो कि काफ़ी मजबूती से घर कर जाता है, और जबकि वास्तविकता में वो उस विश्वास की कोई वजह नहीं होती, कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता। जैसे कि व्यक्ति को लगता है कि कोई उसकी जासूसी कर रहा है या फिर उसके सोच को कंट्रोल कर रहा है। तो ये
डिलूजन्स होते हैं। फिर डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग हो सकती है, या फिर स्पीच भी डिसऑर्गेनाइज्ड हो सकता है। इसमें व्यक्ति जो है बातचीत के जो दौरान जो जिस टॉपिक पे बात हो रही है वो उस टॉपिक से हटकर कुछ अनरिलेटेड टॉपिक पर जंप कर जाता है। स्पीच इनकोहेरेंट हो जाता है, मतलब उसके स्पीच में किसी प्रकार का कोई तालमेल नहीं रहता, डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाता है। सोच और स्पीच दोनों इसमें चेंज हो जाते हैं। फिर मोटर बिहेवियर जो है वो भी एबनॉर्मल हो जाता है। एजिटेशन हो सकता है, मूवमेंट्स करने में डिफ़िकल्टी होती है। पोस्चर जो है अनयूजुअल हो सकता है, चलने उठने बैठने में वो दिखाई पड़ता है अनयूजुअल पोस्चर्स। या फिर मूवमेंट काफ़ी लिटिल हो सकता है, बहुत धीमा हो जाता है मूवमेंट, जिसको कि कैटाटोनिया कहते हैं। अब ये सब सारे हो गए पॉजिटिव सिम्टम्स सिजोफ्रेनिया के। अब बात करेंगे कुछ निगेटिव सिम्टम्स के बारे में। तो निगेटिव सिम्टम्स में जो नॉर्मल एबिलिटीज़ होती है किसी भी व्यक्ति के, जो भी सामान्य क्षमताएं होती हैं, उनमें लॉस हो सकता है या फिर कमी आ सकती है। जैसे कि फ्लैट या फिर रिड्यूस्ड इमोशंस हो सकते हैं। उसमें फेशियल एक्सप्रेशन जो है काफ़ी लिमिट हो जाता है, लिटिल हो जाता है, या फिर टोन चेंज नहीं हो पाता। मतलब ऐसा दिखता है कि इस व्यक्ति पर किसी प्रकार का कोई किसी बातों का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, उसके व्यवहार में किसी उसके टोन में कुछ चेंज नहीं आ रहा है, और किसी भी ऐसे आश्चर्यजनक विषय पर भी उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं हो रहा। तो इमोशंस जो है वो काफ़ी फ्लैट हो जाते हैं। फिर मोटिवेशन की काफ़ी कमी हो जाती है, मोटिवेशन नहीं रहता। जैसे कि किसी भी काम को शुरू करने की या ख़त्म करने की जो इच्छा है वो ख़त्म हो जाती है, मोटिवेशन नहीं ख़त्म हो जाता है। सामाजिक तौर पर वो खुद को विड्रॉल करना शुरू कर देते हैं, सोशल सिचुएशन से दूर भागने लगते हैं। उनकी स्पीच रिड्यूस हो जाती है, काफ़ी कम बोलते हैं, और बहुत सारे एवरीडे एक्टिविटीज़ में उनको प्लेजर अब नहीं रहता, लॉस ऑफ प्लेजर, उनको आनंद नहीं आता जिन एक्टिविटीज़ में पहले वो आनंद महसूस करते थे। तो लॉस ऑफ प्लेजर हो जाता है। और ये जो सिम्टम्स है स्पेशली बहुत चैलेंजिंग होते हैं, क्योंकि ये व्यक्ति के डेली लाइफ फंक्शनिंग को भी काफ़ी हद तक प्रभावित कर देते हैं। अब तीसरे किस्म का जो सिजोफ्रेनिया का सिम्टम्स है वो है कॉग्निटिव सिम्टम्स। ये व्यक्ति के सोचने और मेमोरी दोनों को प्रभावित करता है, याददाश्त को भी प्रभावित करता है। इसमें व्यक्ति को किसी भी चीज़ पर कंसंट्रेशन नहीं हो पाता, वो किसी भी चीज़ पर अटेंशन नहीं दे पाता, ध्यान नहीं दे पाता। उसकी वर्किंग मेमोरी बहुत पुअर हो जाती है, कुछ भी याद नहीं रहता, और किसी प्रकार के इन्फॉर्मेशन को, जानकारी को उसको समझने में डिफ़िकल्टी होती है। वो समझ नहीं पाता कि ये चीज़ क्या हो रही है, ये इन्फॉर्मेशन किस बारे में है। साथ ही उसका डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने की क्षमता भी काफ़ी घट जाती है। तो ये कॉग्निटिव सिम्टम्स होते तो कम है, लेकिन ये कार्य को और स्टडीज़ को बहुत स्ट्रांगली इम्पैक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। अब बात करेंगे कि ये जो सिजोफ्रेनिया है वो यूजुअली स्टार्ट कब होता है। तो ये स्टार्ट होता है यूजुअली टिपिकली
लेट एडोलेसेंस में या फिर अर्ली एडल्टहुड में, किशोरावस्था और जो वयस्क अवस्था है उसके बीच के अवस्था में ये यूजुअली शुरू होता है। और पुरुषों में ये थोड़ा पहले शुरू हो जाता है। जो भी लेट टीन्स हैं या फिर अर्ली ट्वेंटीज़ के 20 की उम्र के आसपास है, उनमें ये जल्दी ये शुरू हो सकता है। और वुमेन में, औरतों में ये थोड़ा बाद में शुरू होता है, जैसे कि 20 से 30 साल की उम्र के जो औरतें महिलाएं हैं उनमें ये होता है। तो महिलाओं में थोड़ा ये देर से शुरू होता है, पुरुषों में थोड़ा पहले शुरू हो जाता है। अब इसके कारणों के बारे में संक्षेप में बात करते हैं तो इसका कोई सिंगल कारण नहीं है, और माना जाता है कि ये जेनेटिक्स की वजह से हो रहा है। आनुवंशिक कारण हो सकते हैं इसके, जीन्स में ऐसा होता है, और या ब्रेन केमिस्ट्री में किसी प्रकार का चेंज आ जाए, ब्रेन केमिकल्स में चेंजेज आ जाए, या और ब्रेन के स्ट्रक्चर में किसी प्रकार का कॉन्जेनिटल चेंजेज हैं, तो वो ये हो सकता है जन्मजात किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो, या फिर बाद में चलकर ब्रेन केमिस्ट्री में चेंजेज आ जाने से होता है ये बीमारी। फिर एनवायरमेंटल स्ट्रेसर से भी हो सकता है ये बीमारी। ट्रॉमा हुआ, सब्सटेंस अब्यूज़ हुआ, किसी प्रकार का जो इन्फेक्शंस जो कि बर्थ के पहले होता है उसमें, उस वजह से भी ये बीमारी हो सकती है। अब शॉर्ट में बात करेंगे इस सिजोफ्रेनिया का ट्रीटमेंट क्या है, इलाज क्या है। तो सिजोफ्रेनिया ट्रीटेबल है, सिजोफ्रेनिया का इलाज हो सकता है, और ये लॉन्ग टर्म इसका इलाज चलता है, लंबे समय तक इसका इलाज चलता है। इसमें कुछ एंटी साइकोटिक मेडिकेशंस चलते हैं, दवाइयाँ चलती हैं। फिर साइकोथेरेपी भी एक इसका इलाज है। फिर फैमिली सपोर्ट या सोशल स्किल्स ट्रेनिंग भी इसमें काम आता है। और जितना इस बीमारी का अर्ली ट्रीटमेंट किया जाएगा, अर्ली जल्दी से इसका इलाज शुरू किया जाएगा, उतना ज़्यादा अच्छा आउटकम इसमें होता है। तो इस वीडियो में हमने जाना कि सिजोफ्रेनिया जो एक मानसिक रोग है, और इस टर्म से हम सभी परिचित भी हैं। ये इसके सारे जो लक्षण हैं वो कौन कौन से हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और अन्य वीडियोस में सिजोफ्रेनिया के जो कारण हैं, इलाज है, उसके बारे में और डिटेल्स में बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड उपयोगी वीडियोस के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।